दोस्तों, हम सब नॉर्मल इंसान हैं और हमारे जीवन में चढ़ाव उतार आता रहता है जो हमें कभी खुश रखता है तो कभी दुखी। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम दुखी होते हैं तब भी हमें खुश रहने के तरीके ढूंढने चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उससे सलाह लेने या अपनी परेशानियों के बारे में बात करने आते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी दुखी नहीं दिखती। क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता जब कुछ गलत हो जाता है? वह औरत हल्के से मुस्कुराई और जवाब दिया, बेटा, जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन मैंने ये सीखा है कि असली खुशी हमारे अंदर से आती है, हमारे आसपास जो कुछ होता है उससे नहीं। युवक थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया और उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? जब बुरी चीजें होती हैं तब आप कैसे खुश रह सकती हैं? वह औरत वापस मुस्कुराई और बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हें मेरी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं जवान थी, मेरा एक परिवार था, एक पति और बच्चे। हम अमीर नहीं थे लेकिन खुश थे। एक दिन मेरे पति बीमार हो गए और हमारे पास दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने हर संभव कोशिश की लेकिन वह नहीं बच पाए। वह मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मैं फिर कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। युवक ध्यान से सुनता रहा जब वह औरत ने अपनी बात जारी रखी। कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि लगातार दुखी रहने से मेरे पति वापस नहीं आएंगे। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे फिर से खुश रहने का कोई रास्ता खोजना था। मैंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने समझा कि जिंदगी में अच्छे और बुरे पल हमेशा रहेंगे, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं बुरे पलों को अपनी खुशी छीनने नहीं दूंगी। युवक आश्चर्य से उसे देखने लगा और पूछा, लेकिन आपने ये किया कैसे? वह औरत मुस्कुराई और बोली, हर सुबह जब मैं उठती हूँ तब खुद से कहती हूँ कि आज एक नया दिन है और खुश होने के लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लूंगी। कुछ दिन मुश्किल होते हैं लेकिन मैं हमेशा कुछ अच्छा ढूंढ ही लेती हूँ, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। शायद सूरज चमक रहा हो, शायद कोई फूल खिला हो या कोई दोस्त मिल जाए। हमेशा शुक्रगुजार होने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। युवक ने उसकी बातों पर गहराई से विचार किया और पूछा, लेकिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो तब आप कैसे खुश रह सकती हैं? यह आसान नहीं होता। वह औरत ने जवाब दिया, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि सब कुछ बीत जाता है, यहाँ तक कि बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब बुरा वक्त आता है तो मैं खुद से कहती हूँ कि ये भी गुजर जाएगा। मैं उन अच्छी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ जो अभी भी मेरे पास हैं, जैसे मेरा स्वास्थ्य, मेरे दोस्त या यहाँ तक कि मैं अभी भी जीवित हूँ। खुशी एक चॉइस है। आप बुरी चीज़ों पर ध्यान देकर दुखी रह सकते हैं या अच्छी चीज़ों को ढूंढकर खुश रह सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन मुमकिन जरूर है। युवक ने वह औरत को उसकी समझदारी भरी बातों के लिए धन्यवाद किया और वह उसके घर से चला गया और उसकी सलाह को आजमाने का फैसला किया। उस दिन से उसने हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे वह औरत करती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी थी। तब भी जब कुछ गलत हो जाता, वह पॉजिटिव रहना और छोटी छोटी चीजों में खुशी पाना सीख गया। बूढ़ी औरत की कहानी पूरे गांव में फेमस हो गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यह समझना शुरू किया कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, ठीक वैसे ही जैसे वह समझदार बूढ़ी औरत ने किया था। और इस तरह वह गांव एक खुशहाल जगह बन गया, उस बूढ़ी औरत की वजह से, जिसने उन्हें सच्ची खुशी का राज सिखाया। खुशी एक चॉइस है जो हमारे भीतर से आती है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, हम छोटी छोटी चीजों में आनंद खोज सकते हैं और अच्छे पलों पर ध्यान देना चुन सकते हैं। जिंदगी की चुनौतियां बीत जाएंगी, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग हमें मजबूत और संतुष्ट बनाए रखने में हेल्पफुल होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे अपने जीवन में सब जगह पर दुख ही दुख नजर आता है। अगर आपका कोई सुझाव है
और आप कोई विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।